एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गोना बी सेकंड व्लॉग ऑन माय चैनल विच आई एम अटेम्प्टिंग टू मेक। होपफुली इट वुड बी सक्सेसफुल। और मैंने वो अपने बर्थडे गिफ्ट वाला माइक यूज कर लिया। आई डोंट रियली नो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई चेक वाइल एडिटिंग। और बाहर बहुत लाइक मशीन्स वगैरह की आवाज़ आ रही है। अगर ये आवाज़ आपको नहीं आ रही है तो देन डेफिनेटली काम कर रहा है। सो आज है सैटरडे और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और किचन बहुत ही फैला पड़ा है। और अब आई एम अटेम्प्टिंग टू मेक अ दाल, जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर और ये लहसुन वगैरह काट के रख लिया है, तो आई विल मेक इट। उसके बाद सेकंड थिंग इन माई चेकलिस्ट इज मेरी दोनों के दोनों अलमीराज बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गई है, तो आई हैव टू टेक द क्लोथ्स आउट विच आई डोंट वेयर एनी मोर and then reassemble everything in both the almiras, and then I'll have to do the utensils in the kitchen as well, or then I'll have to take care of the other stuff as well, like exercise and like cleaning and sweeping and all that. So without any further ado, let's get started with the देखो, मैं कुछ काम करूँ और 50 काम खराब ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है, तो प्लीज बेयर विद मी। I usually make my dals in ghee, so I'll be putting in some ghee after the pan is heated enough. मेरी शक्ल नहीं दिख रही है, बट कोई बात नहीं, आप सामान देख लो। That's it, बिल्कुल थोड़ा सा। It is gonna be a very very simple दाल। मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं उसमें, बस हींग जीरा एंड रेगुलर मसाले एंड that's it। थोड़ा सा हींग I'll put, which I think I put in a lot, और आधा मैंने नीचे भी गिरा दिया है, if you can see। And then थोड़ा सा जीरा, it's not जीरा, I think it's जीरा, whatever। After a minute I'll put in some pyaz that I have chopped। और मैं उसको लो कर दूंगी क्योंकि हाई में मेरे से हमेशा जल जाता है। और अब ना ये पकता रहेगा। इसमें टमाटर, जो कि मैं 2 मिनट के बाद डालूंगी। वन थिंग विच आई डू डिफरेंटली इज, हाउ डू आई शो यू। सो वन थिंग दैट आई डू डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल इज कि मेरे को ना बहुत डर लगता है कि जब मैं एक साथ मतलब सब्जी बनते हुए मसाला डाल रही हूँ तो वो मसाला लाइक जल जाएगा, क्योंकि मुझे मेजरमेंट्स का ध्यान नहीं होता और आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि मुझे कितना डालना चाहिए। सो मैं ना एक कटोरी में सारा मसाला जितना भी मेरे को ठीक लग रहा है वो पहले डाल के रख देती हूँ, ताकि जैसे ही मसाला डालने की बारी आए तो मैं सारा मसाला डाल दूँ एंड आई डोंट हैव टू बॉदर कि मुझे एक एक करके डालना है, उसका ढक्कन खोलना है और तब तक जल जाए, क्योंकि आई एम वेरी क्लमजी दैट वेज। सो ओनली बेसिक मसालाज आई पुट, लाइक हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, and then there is kitchen king masala, I think, and that's it, that's all, and that too in very छोटी छोटी मात्रा because I don't eat a lot of मसालेदार खाना। तो अभी प्याज थोड़े से भुन गया है, आई विल पुट इन दी टमाटर एज वेल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ ज़्यादा कर दिया है, कंसिडरिंग कि मैंने बहुत थोड़ी सी दाल उबाली है। मैंने 10 किलो प्याज और 10 किलो टमाटर डाल दिया। Why do I always do this? और फिर पता है मेरे से एक टाइम से ज़्यादा वो खाया नहीं जाता है और फिर it gets ended up in मतलब फ्रिज for 3-4 days and at the end मेरे को फेंकना ही पड़ता है। मानोगे, मतलब एक इंसान की दाल है और ये 50 किलो प्याज टमाटर डाल दिया मैंने। टमाटर मैंने डाल दिया है। मीनवाइल लेट मी चेक मैंने जो दाल उबाली है वो उबली भी है कि नहीं, क्योंकि वो बंदी पड़ी है तब से। So this is the pressure cooker I was using, and मैं उबालते हुए थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देती हूँ, एंड दिस इज द रीजन मैंने हल्दी और भी कम डाली थी वो मसालों में। नमक एकदम अप्रोप्रिएट है, मुझे लगता नहीं है मुझे एक्स्ट्रा डालने की जरूरत है, बस थोड़ा सा तड़की के लिए आई पुट इन। सो फन फैक्ट अबाउट मी, I know the basic process of like almost all the things जो कि इंडियन हाउस होल्ड में बनती है।
बट समहाउ आई ऑलवेज मेस इट अप, लाइक इट रियरली हैपन्स कि मैंने कोई चीज़ बहुत ही एकदम एक्यूरेट और सही बनाई हो। फॉर एग्जाम्पल इस दाल में प्याज टमाटर बहुत ज़्यादा हो गया है, आई फील, और मैंने पता नहीं क्यों सोचा कि मेरे को एक जने की दाल के लिए 2 प्याज और 2 टमाटर काटने चाहिए। Second thing, there is this staple chutney in every like Indian household, which is like dhania pudine ki chutney. I tried making it thrice, or all 3 times it was a disaster. और every time I took a feedback कि हाँ मतलब first time क्या गलत हुआ होगा, but apparently हर बार I messed something or the other thing in the chutney. So I don't think I am made for cooking, but I can manage like edible things. I would say I am surviving from like last 5-6 years in Delhi, तो I would say कि मैं एटलीस्ट मतलब जिंदा रहने लायक काम कर लेती हूँ. And usually when it is not a weekend, so I prefer not to cook because I am very tired after doing all the office ka work. When I come home, so I don't want to cook, so I order from Zomato, which is not a very good thing, or I'm not proud of it. But I think why am I earning if I'm not able to like rest after having a 8 hour or 9 hour per day? So this is it. Let's see. Another thing कि how like unlucky I am in the cooking वाला sector. I ordered a papaya और मुझे लगा कि ये बहुत सही है, बड़ा सा पपाया दिख रहा है, और मैंने इसको 2 दिन और पकने भी दिया, बट ये फीका है, और ये इतना बड़ा पपाया है और ये फीका है. नाउ व्हाट डू आई डू विद इट? आई एम लिटरली इतना हार्ड है. सो I'll see, और I'll keep it for like 1 or 2 more days. अगर उस 2 दिन के बाद ये edible हुआ और खाने लायक हुआ तो we'll see. Otherwise, what can we do? So basically, दाल almost बन गई है. And this is the amount of बर्तन that I'll have to do. एक इंसान के बर्तन है ये, और सुबह इतने सारे बर्तन धोया मैंने ऑलरेडी. और मैं पहले दूध उबालती नहीं थी, पैकेट से ऐसे ही कर लेती थी, पी लेती थी, बट अपेरेंटली कनिका आपकी मेहरबानी कि मैंने दूध उबाला, अब ये बर्तन भी धोना पड़ेगा मेरे को. हाँ चलो करते हैं. मैंने ना ये अमूल का दही मंगाया था, और इसका बकेट मेरे को इतना अच्छा लगा है कि मैंने इसको धो के अपने पास रख लिया, और अब मैं जब भी दही मंगाती हूँ तो इसी में रख देती हूँ. मोस्ट सारे बर्तन धो लिए हैं, 2-3 को छोड़ के, बट पहले मैंने कुकर धो लिया क्योंकि मुझे लगा कि चावल और दाल एक साथ बन जाएगी तो फिर बर्तन धोना और समेटा समेटी करने में थोड़ा इजी हो जाएगा. तो लेट अस कुक चावल. अच्छा, अब चावल का हिसाब किताब भी मैं हमेशा गलत कर देती हूँ. मुझे नहीं पता मुझे कितने चावल बनाने चाहिए. दोनों टाइम के लिए खाना है, लंच भी और डिनर भी. आई थिंक इतने बहुत है. व्हाट डू यू से? दिख नहीं रहा. चलो विल सी. मेरी मम्मा कहते हैं कि चावल को एटलीस्ट 3 बार धोना चाहिए, और उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है. तो बेसिकली जब तक चावल बिल्कुल ऐसे क्लियर पानी छोड़ने लगे, और मैं धोती भी आरओ वाले पानी से ही हूँ, जस्ट इन केस कुछ रह जाए पानी तो. गाइस दाल अभी तक चढ़ रही थी उस पर, मैंने बंद नहीं की थी, और मुझे लगा था कि मैंने 5 मिनट पहले बंद कर दिया. दिस इज मी इज दिस. सो ये चावल धुल गए हैं. और मैंने लगभग एक कप चावल बनाया है, तो आई गो विथ 2.5 कप पानी या 3 कप, पता नहीं.
ये इतना सा चावल है, आई विल हैव टू सी कि कितना पानी डालना है इसमें। तो आई विल पुट इन 1 cup, टू कप, आई थिंक 2 कप बहुत सारा हो गया ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। शिट, और थोड़ा सा और डाल ही देते हैं, अगर ज्यादा पानी पड़ जाता है तो क्या हो जाएगा। ये फिर नीचे गिरा दिया मैंने। चलो चावल बन रहा है। सो बेसिकली आई एम डन विद द बर्तन एंड आई एम डन विद द दाल। राइस इज ऑलमोस्ट रेडी। मैंने पूरा स्लैब चमका दिया है, पोछा वगैरह भी मार दिया है। तो मैं हो चुकी हूँ पसीने में लहूलुहान, व्हाटएवर, मतलब मुझे बहुत पसीना आ रखा है। और राइस ऑलमोस्ट बनने वाला है। मेरा प्लान था कि मैं अलमारी में कपड़े वगैरह भी समेटूंगी, बट दैट वुड बी फॉर संडे फॉर श्योर, बिकॉज अभी 2 घंटे किचन में इतनी मेहनत करने के बाद सीटी चढ़ रही है। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल इनफ टू डू दी अलमारी वाला काम एज वेल, बिकॉज उसको भी 2 घंटे लगेंगे। 2 अलमारी है और बहुत सारे कपड़े हैं और उसमें से नहीं पहनने वाले निकालने दिए है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। See you guys in the next vlog. Please don't forget to share, like and subscribe to my channel.